हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे और आपके प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और खेल कूद कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें ठाकुर जी को जो हम भोग लगाते हैं वो किन बर्तनों में लगाएं, यानी कि कौन कौन से बर्तन जो ऐसे होते हैं जो जिनमें हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं और कौन से ऐसे बर्तन जो ठाकुर जी के भोग के लिए शुद्ध माने जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बहुत से भक्त होते हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं इससे संबंधित कि कौन से ऐसे बर्तन हैं जो शुद्ध होते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने में। क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं उन बर्तनों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो भोग के लिए ठाकुर जी के लिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ठाकुर जी के जो भोग है, भोग तो हम उन्हें लगाते ही हैं पर उनके साथ हमें शुद्धता का भी ध्यान रखना है। चाहे हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं बट जो है तो भगवान ही ना, जो हमारे ठाकुर जी यानी कि श्री कृष्ण भगवान है, ठाकुर जी हैं यानी कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें उसके साथ उनका शुद्धता का भी ध्यान रखना है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं जिनका हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप बर्तन ले सकते हैं सोने चांदी के बर्तन भी ले सकते हैं, सोने के बर्तन भी ले सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इनको खरीद सकते हैं बाज़ार से, फिर ठाकुर जी के लिए इसमें आप भोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोने चांदी को नहीं खरीद सकते हैं तो इसके अलावा और बर्तन भी होते हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन होते हैं, पीतल के होते हैं और जैसे कि तांबे के होते हैं। तो ऐसे बर्तन जो होते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं ठाकुर जी के भोग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, और इसमें ऐसे बर्तन कौन से हैं जिसे हमें ठाकुर जी के भोग में यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोगों के घर में बहुत सारी क्रॉकरी होती है, तरह तरह की क्रॉकरी होती है, यानी कि कांच की क्रॉकरी होगी, एक चीनी की क्रॉकरी आती है, उसमें भी ठाकुर जी को बिल्कुल भोग नहीं देना है, क्योंकि ये बर्तन जो होते हैं शुद्ध नहीं माने जाते हैं। जैसे चीनी की होगी बर्तन, क्रॉकरी होगी, और जो आपके जो कांच के बर्तन होते हैं यानी कि कांच की क्रॉकरी होती है, इसमें भी कई बार कई लोग जो ठाकुर जी को भोग दे देते हैं, ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं माने जाते हैं, ये अशुद्ध होते हैं ये वाले बर्तन जो होते हैं। और जैसे कि लोहे के बर्तन होते हैं, इसमें भी ठाकुर जी को भोग नहीं दिया जाता है, यानी कि इनका भोग बनाया भी नहीं जाता है इन बर्तनों में, तो ये भी शुद्ध नहीं होते हैं और ये अशुद्ध माने जाते हैं बर्तन। और देखिए, अगर आप सोने चांदी का बर्तन नहीं खरीद सकते हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है या आप समर्थ नहीं है उसको लेने के लिए सोने चांदी के बर्तन को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिट्टी के बर्तन भी ले सकते हैं। यानी कि मिट्टी के ग्लास आते हैं, मिट्टी की प्लेट आती है और बहुत से मिट्टी के बर्तन आते हैं, यानी कि बाज़ार में आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जगह जगह मिलते हैं। तो आप वो बर्तन भी ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए। वो तो बिल्कुल शुद्ध माने जाते हैं, आपको पता होगा मिट्टी से बड़ा तो वो शुद्ध बर्तन हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। तो आप वो बर्तन ठाकुर जी के लिए ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से बर्तन ठाकुर जी के लिए रखे हुए हैं लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ठाकुर जी रखी हुई है स्पेशल एक प्लेट, ये पीतल की प्लेट है और मैंने इसको यहाँ पे कली करा रखा है, यानी कि इसको मैंने कोटेड कर रखा है। बाज़ार में बहुत आसानी से जो कली हो जाती है इन बर्तनों में। और ये मैंने एक चम्मच भी रखा हुआ है ठाकुर जी के लिए स्पेशली, इसलिए मैंने कोटेड करा रखा है। ये पीतल का चम्मच है और मेरे पास कुछ स्टील के बर्तन है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह के बाज़ार में ग्लास मिलते हैं स्टील के, आप ये भी ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कटोरियाँ, इस तरह की मैंने बहुत सारी कटोरियाँ भी रख रखी हैं और गिलास भी रख रखे हैं ठाकुर जी के लिए। ये स्टील की कटोरियाँ, ये वैसे शुद्ध बन जाती हैं जो स्टील की कटोरियाँ भी होती हैं, और आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। अब स्टील की प्लेट्स भी ले रखी हैं मैंने बहुत सारी, अभी मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये स्टील की प्लेट है, छोटी बड़ी प्लेट आप कोई भी ले सकते हैं अपने जगह के अकॉर्डिंग, जहाँ आपने ठाकुर जी को भोग लगाना है या भोग कितनी तरह के लगाने हैं आपने, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेट्स ले सकते हैं बाज़ार से। अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन जो मैंने लेके रखे हुए हैं। ये देखिए, ये मिट्टी के बर्तन है, यानी कि मिट्टी का गिलास है। इसी तरह मैंने मिट्टी की प्लेट भी ले रखी है। बहुत सारे बर्तन हैं मिट्टी के जो आते हैं बाज़ार में, आप बहुत ही ईजिली उसको ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए। और देखिए, मिट्टी तो बहुत शुद्ध होती है, आपको पता ही होगा मिट्टी बहुत शुद्ध होती है और मिट्टी के अलावा तो कोई बर्तन से शुद्ध हो ही नहीं सकता है। और जो सोने चांदी के बर्तन हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नहीं ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ठाकुर जी के लिए आप मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, स्टील के यूज़ कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं और बता दूं, जब भी आप बर्तन लें, जैसे कि आप लेते हैं कांसे का लेते हैं, कोई आप तांबे का लेते हैं ठाकुर जी के लिए, या पीतल का बर्तन लेते हैं, उसे कोटेड ज़रूर कराएं, क्योंकि बिना कोटेड तो आप यूज़ बिल्कुल करें ना। आपको पता ही होगा जो बर्तन होते हैं जैसे कि पीतल वगैरह के, उसमें रिएक्शन होती है खाना डालते ही,
यानी कि भोग लगाएंगे तो उसमें कोई रिएक्शन हो सकती है बिना कली के। हम अगर भोग उसमें डाल देते हैं, आपको पता होगा, तो उसके लिए हमें जो है कोटिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। उसे कली भी कहा जाता है, बाज़ार में आराम से हो जाती है, तो आप उसे ज़रूर करवाएं। उसके बगैर आप उस बर्तनों में खाना बिल्कुल ना दें ठाकुर जी को, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो सकती है। तो आपको उसमें कोटिंग करानी ज़रूरी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी पीतल वगैरह का बर्तन आप लेते हैं तो उसे कोटेड ज़रूर कराएं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आजकल तो जो मिट्टी के बर्तन हैं बहुत सारे आने लगे हैं, क्योंकि आप उसमें भोग भी बना सकते हैं ठाकुर जी का। यानी कि आजकल आती हैं कढ़ाई आती हैं मिट्टी की, और मिट्टी के जो तवे आते हैं चपाती बनाने के लिए, यानी कि ठाकुर जी के लिए हम जो रोटी बनाते हैं उसमें बना सकते हैं। और हांडियाँ भी आती हैं जो मिट्टी की, आप उसमें भी बना सकते हैं। ऐसे स्टील में आते हैं बहुत सारे बर्तन, आपको पता ही होगा, आप घर में यूज़ करते हैं। तो यही बता रही थी कि जैसे कि कांसे का बर्तन हो गया, पीतल का बर्तन हो गया, और जैसे कि तांबे का बर्तन हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया, ये सब शुद्ध बर्तन माने जाते हैं। और ये ठाकुर जी के लिए बहुत ही शुद्ध बर्तन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और जब भी आप मिट्टी के बर्तन में कुछ भी ठाकुर जी को भोग लगाएं तो उसे अच्छे से धो लें पहले। ये नहीं आप बाज़ार से लाए सीधा आपने रख दिया, तो ठाकुर जी को आपने भोग देने से पहले इन मिट्टी के बर्तनों में आपने इनको पहले पानी से धो लेना है, फिर सुखा लेना है, फिर उसके बाद ही इनको आप भोग दें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठाकुर जी को भोग लगाते समय ध्यान देनी है। यानी कि बर्तनों का भी हमें ध्यान देना पड़ता है, यानी कि सावधानियाँ कुछ होती हैं जो हमें भोग देने की। कौन सी चीज़ें, यानी कि कौन से ऐसे बर्तन हैं जो शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं, वो मैंने आपको भी बता दिया है। तो इसी तरह आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, इस सावधानियों का यानी कि शुद्धता का ध्यान रखें। चाहे वो हमारे हैं घर के फैमिली मेम्बर, बट हमें उनका ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे है तो भगवान ही है ना। ये तो नहीं है कि हम उनको कुछ भी किसी चीज़ में दे दें। और एक बात का और आप ध्यान रखें कि जब भी आप घर में ठाकुर जी का भोग बनाएं तो उनके बर्तन हमेशा अलग रखें। अगर तो घर में आपका प्याज लहसुन बनता है तो बिल्कुल सावधानी रखें, बिल्कुल बर्तन ठाकुर जी के अलग रखें और अपने बर्तनों में कोई मिक्स ना करें उनके बर्तनों में। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो आपको मैंने बर्तन दिखाए कि जो मैंने ठाकुर जी के लिए रख रखे हैं, तो आप उन बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कितने शुद्धता है इन बर्तनों में। इसी तरह आप अपने ठाकुर जी के लिए भी अलग अलग बर्तन रखें और अलग अलग उनको भोग दें इस बर्तनों में। तो आई होप आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ठाकुर जी के लिए कौन से बर्तन शुद्ध हैं और कौन से बर्तन जो है अशुद्ध है, यानी कि शुद्ध नहीं है बिल्कुल भी, जिनका हम इस्तेमाल नहीं हमें करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भोग से संबंधित और वीडियो भी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स।